अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान इन्होंने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान कर दिया है और हाफिज नईम साहब ने कहा है कि सिटी काउंसिल के इजलास को चलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेयर का रवैया कौम के सामने है। वो कहते हैं कराची को पसमानदा रखा जा रहा है और हम अवाम पर मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। कराची की मेयरशिप इंशाअल्लाह अवाम के हकीकी नुमाइंदे को मिलेगी और हम अवाम की मुश्किलात का अजाला करेंगे। तो अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हाफिज साहब, तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान आपने किया, कब तक ये हो जाएगा और इसके लिए क्या तैयारी आप लोगों ने की है? जो रहनुमा आपके साथ होने चाहिए ताकि उस दिन वो गायब ना हो, आपके साथ ही हों। हाँ, जाहिर है इसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा और उसके लिए हम अपने रवाबित और इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। असल में बात यह है कि जो पूरा हाल हुआ इलेक्शन में वो सबके सामने है और अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया गया और ज़ोर ज़बरदस्ती से बंदे उठवा कर और पूरी जो हुकूमती ताकत है वो इस्तेमाल की गई। जाहिर सी बात है कि उसके नतीजे में हालात ऐसे ही होने थे। फिर इन्होंने कहा कि नहीं साहब, हम तो काम करना चाहते हैं, मिलकर काम करें। हमने कहा भाई देखिए, हम आपको तस्लीम तो नहीं कर सकते। कब्जे को तस्लीम करने का तो मतलब है कि आप बुनियादी हक से महरूम हो जाएं। अच्छा। लेकिन हालात की बेहतरी के लिए हम ये कर सकते हैं कि जो भी इश्यूज हैं उनको आइडेंटिफाई करें, बैठकर बात करें, काउंसिल में करारदादें लाएं, बजट को पेश करें और काम चलता रहे और सिलसिला भी आगे बढ़े। अब मसला ये है कि बजट पेश करना नहीं चाहते, के इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर बिलों में पैसे लेना चाहते हैं, जबकि के इलेक्ट्रिक के पास हमारे KMC के ऑलरेडी 5.7 अरब रुपए की के इलेक्ट्रिक नादेंता है। उसी के इलेक्ट्रिक से मुआहदा करके आप बिलों में जो है वो कंजर्वेंसी चार्जेस या MUCT जो है वो वसूल करेंगे। कोर्ट में केस मौजूद है, बड़े कानूनदान बनते हैं, लेकिन उसके बावजूद कौंसिल से जबरदस्ती करारदाद पास करवा रहे हैं और फिर जब राय शुमारी हो तो आप काउंटिंग ही ना करें। ये कौन सा कानून, ये कौन सी पार्लिमानी तरीका, ये कौन सी जमहूरियत है? तो हर लिहाज से जमहूरियत दुश्मनी, कराची दुश्मनी, अवाम दुश्मनी, अब इसको मजीद कबूल नहीं किया जा सकता। अच्छा हाफिज साहब, जाहिर है लोग अब ये सवाल भी करें कि शायद ये बहुत जल्दी नहीं है कि अदम एतमाद आप लोग लेकर आ रहे हैं, बिकॉज अभी तो वक्त ही कितना हुआ है। तो मेयर को ज्यादा, मुर्तज़ा साहब को अभी टाइम नहीं देना चाहिए ताकि वो कोई कारकर्दगी दिखा सकें, उनके पास कोई बात करने के लिए हो, कोई काम करने का वक्त दरकार हो उनको? नहीं, उनके वो तो 15 साल से है ना पीपल्स पार्टी। मुर्तज़ा वहाब साहब तो जाहिर है कि वो कोई इलेक्शन जीत के तो आए नहीं थे, उनके लिए तो अलग से कानून साजी की गई थी और उनको अलग से जो है वो पैराशूटर के तौर पर लाया गया था। ये भी अजीब बात है कि जमात इस्लामी जाहिर है उसको मानती नहीं है और अभी तक उसके खिलाफ बात भी कर रही है और अब अदम एतमाद की बात। वैसे कितने वोट दरकार हैं अदम एतमाद के लिए और क्या आपके पास वो तमाम वोट्स मौजूद होंगे? देखिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए और हम वर्किंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह, और हमें कोई ऐसी जल्दी भी नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कौमी इंतखाब और बल्दियाती जो नुमाइंदगी है अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के पास एक साथ ही आएगी और इसके नतीजे में इंशाल्लाह शहर डेवलप करेगा। तो अब इस मरतबा पीपल्स पार्टी तो सिंध हुकूमत में नहीं आ रही, अल्लाह ने चाहा तो अब इनका वक्त जो है वो अब गुजर गया। 15 साल बहुत कुछ कर लिया, सिस्टम के तौर पर काम किया। आप देखें ना, वो अभी राव अनवार साहब जो इन्हीं के होते थे, उन्होंने कहा कि निसार मोराई का नाम निकालने के लिए खुद मुर्तज़ा वहाब ने लिख कर दिया है उन्हें। आप अंदाजा तो कीजिए, कराए ना ये जरा तहकीकात, आप अंदाजा कीजिए कितना बड़ा करप्शन का धंधा चल रहा है, कराची का हक मारा जा रहा है। आप जो है वो बिजली के बिलों में तो पैसे लगवा रहे हैं 4-5 अरब रुपए के लिए, हजारों अरब रुपए कराची के खा लिए पीपल्स पार्टी ने और हमें नहीं दिए जो कराची का हक था। और आप ऐसे मासूम बनकर बातें करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अब तो कौमी और सूबाई इंतखाबात भी और उसके साथ साथ ये अदम एतमाद भी, ये सब एक साथ ही लगता है चलेगा और अल्लाह ने चाहा तो अब शहर के दिन बदलेंगे। जी, बहुत शुक्रिया।